जीएससी ऑफ केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। देखिए आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 में और हेनरी का नियम बताऊंगा। हेनरी का नियम बताऊंगा। हेनरी का नियम में क्या क्या विशेषताएं हैं और किसके इसके मान लो क्या। देखिए हेनरी ने सन 1803 में जो गैस की द्रव्य में जो विलेयता थे उसके मात्रात्मक रूप में एक संबंध स्थापित किया था। हेनरी ने सन 1803 में एक मात्रात्मक रूप में एक संबंध स्थापित किया था जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इसमें बताया था कि स्थिर ताप पर जो गैस की द्रव्य विलेयता है, स्थिर ताप पर जो गैस की द्रव्य विलेयता वो आंशिक दाब के उस विलयन के मोल प्रवाह के बराबर होती है। उस विलयन के मोल प्रवाह के बराबर होती है। तो इसमें बताया जाता है कि P प्रोपोर्शनल X। तो वाष्प दाब मोल प्रवाह के समानुपाती होती है। तो P क्या है आपका? वाष्प दाब आंशिक दाब है, आंशिक दाब, और X मोल प्रवाह है। वाष्प दाब मोल प्रवाह। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस के आंशिक दाब उस विलयन के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है, उसे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी ने जो इसका परिणाम निकाला था वो सन 1803 में निकाला था। देखिए हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं, तो नंबर 1 जो इसका वाष्प दाब है वो कम नहीं होना चाहिए। हेनरी का जो वाष्प दाब कम नहीं होना चाहिए, और जो इसका जो विलयन है, विलयन में जो विलेयता होती है वो कम नहीं होनी चाहिए। हेनरी के में जो विलयन की विलेयता होती है वो कम नहीं होनी चाहिए, और जो उसका जो अवस्था है, हेनरी के नियम की जो अवस्था है, जो द्रव हो चाहे गैस हो, और द्रव गैस की जो दोनों का जो मान होगा वो समान होगा, वो हेनरी के नियम के अनुसार होगा। हेनरी के नियम का नंबर 1 इसका वाष्प दाब कम होना चाहिए, और नंबर 2 इसमें जो विलेयता होती है वो समान नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, और जो गैस की जो द्रव्य में जो विलेयता है, गैस में जो आंशिक दाब पर जो गैस की जो अवस्था है, अवस्था ना तो ज्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, बिल्कुल एक तरह की समान होनी चाहिए। ये हेनरी के नियम की सीमाएं होती हैं। देखिए जब इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे हम तो P बराबर KH, जो कांस्टेंट है KH, जहां KH हेनरी स्थिरांक है। आदर्श विलयन है, तो आदर्श विलयन में क्या है कि वे विलयन जो किसी ताप व सांद्रता, वे विलयन जो किसी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम लागू होते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। देखिए वे विलयन जो किसी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम पर लागू होते हैं उसे हम क्या कहलाते हैं?
आदर्श विलयन, आदर्श विलयन और उसी का टॉपिक है अनादर्श विलयन। देखिए अनादर्श विलयन में क्या है, जो वे विलयन जो किसी ताप पर, सांद्रता पर राउल्ट के नियम पर लागू नहीं होते हैं। आदर्श विलयन राउल्ट के नियम पर लागू होते हैं और अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम पर लागू नहीं होते हैं, इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन। डेफिनेशन सेम सेम है, उसमें क्या है कि जहां पर लागू होते हैं यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। आदर्श विलयन में जो वे विलयन जो राउल्ट के नियम पर लागू होते हैं, किसी गैस के ताप और सांद्रता पर जो नियम पर लागू होते हैं उसे हम आदर्श विलयन कहलाते हैं, और जो राउल्ट के नियम पर लागू नहीं होते हैं उसे हम अनादर्श विलयन कहलाते हैं।